नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर निवेशक के मन में एक बड़ा सवाल है, सोना बेहतर है या बैंक एफडी? और सबसे अहम सवाल, कहां आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा? भारतीय मिडिल क्लास के निवेश के तरीके अब तेजी से बदल रहे हैं। जहां पहले लोग केवल बैंक एफडी और डाकघर की योजनाओं पर भरोसा करते थे, वहीं अब सोना, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों की ओर भी रुख बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोना हमेशा से संकट के समय का सबसे मजबूत साथी माना गया है। जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी आती है, युद्ध या तनाव बढ़ता है, तो सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि सोने में रिटर्न फिक्स नहीं होता, लेकिन लंबे समय में ये महंगाई को मात देने में सक्षम रहा है। जब रुपए की कीमत गिरती है, तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। हालांकि मौजूदा दौर में इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बैंक एफडी की। बैंक एफडी उन निवेशकों की पहली पसंद है जो बिना जोखिम के तय रिटर्न चाहते हैं। एफडी में आप पहले से जानते हैं कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। यही वजह है कि रिटायर्ड लोग और सुरक्षित निवेश चाहने वाले निवेशक एफडी को तरजीह देते हैं। लेकिन यहां एक अहम जानकारी जानना जरूरी है। भारत में बैंक में जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलता है। अगर किसी कारणवश बैंक पूरी तरह फेल हो जाता है, तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए ही सुरक्षित रूप से वापस मिलेंगे, चाहे आपने बैंक में इससे कहीं ज्यादा रकम क्यों न जमा की हो। अब बात करते हैं महंगाई और लिक्विडिटी की। सोने की सबसे बड़ी खासियत है उसकी लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ते ही आप इसे तुरंत नकदी में बदल सकते हैं। साथ ही सोना महंगाई के समय आपकी खरीदने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं बैंक एफडी में मिलने वाला ब्याज कई बार महंगाई से कम पड़ जाता है, जिससे वास्तविक मुनाफा घट सकता है। तो निवेशक क्या करें? विशेषज्ञों की माने तो सुरक्षा और संतुलन दोनों के लिए निवेश को एक ही विकल्प में सीमित रखना नहीं चाहिए। कुछ हिस्सा बैंक एफडी में और कुछ हिस्सा सोने में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। यही है आज की बड़ी निवेश जानकारी। जुड़े रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए। धन्यवाद।